उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और उसका 18 वचन से हमने पढ़ा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तब बाइबल बताती है उसने आदम को जब देखा तो परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। फिर बाइबल बताती है और यहोवा परमेश्वर भूमि में के सब जाति के बनेले पशु और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रच कर आदम के पास ले आया और देखो उनमें से देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है, और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वह उसका नाम हो गया। पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया, फिर परमेश्वर ने बोला आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को सुलाया। क्या किया? सुलाया। लेकिन उससे पहले ध्यान देने की बात है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तब परमेश्वर ने बोला इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, लेकिन उसी वक्त उसको नहीं सुलाया। बीच में कुछ काम थे जो परमेश्वर ने आदम को करने के लिए बोला। वो परमेश्वर ने उसको बोला जा पहले ये सारे जानवर, इन सारे जानवरों के नाम रख। तो आदम ने जिस जानवर का जो नाम रखा उस व्यक्ति का वो नाम हो गया, उस जानवर का वो नाम हो गया बाइबल बताती है। सबसे पहली बात। फिर उसके बाद परमेश्वर ने आदम को सुलाया और फिर उसकी पसली निकाली और उस पसली से उसने किसको बनाया? किसको बनाया? जोर से बोलो, किसको? हवा को बनाया। धन्यवाद प्रभु। ओके, तो परमेश्वर ने हवा को बनाया, स्त्री को बनाया। अब इमेजिन करो आप आदम हो और आपकी पत्नियां हवा है। पत्नियां नहीं, आपकी पत्नी, सॉरी एक ही है। आपकी पत्नी कौन है? हवा है। तो मैंने ये नहीं बोला कि तुम्हारी पत्नी हवा है, मैंने बोला सिर्फ इमेजिन करो कि वो हवा है, कि परमेश्वर ने उनको बनाया तुम्हारे लिए। ठीक है, ओके, ठीक है। धन्यवाद हो परमेश्वर का। तो बाइबल बता रही है कि परमेश्वर ने जब स्त्री को बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि परमेश्वर ने देखा आदम का अकेला रहना अच्छा। अभी आदमी लोगों को एक बात जानने और समझने की ज़रूरत है। परमेश्वर को स्त्री को बनाने का कारण ये है कि आपका और मेरा अकेला रहना, आदमियों का अकेला रहना अच्छा नहीं है। समझ रहे? आज यदि कोई व्यक्ति अकेले है किसी एक उम्र तक, वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं। यदि कुछ लोग शादी नहीं करना चाहते हैं, वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि उसका अकेला रहना परमेश्वर को पसंद नहीं। परमेश्वर को पसंद नहीं, इसलिए परमेश्वर ने हवा को बनाया। ठीक है, बैठ जाना बेटा। हाँ, इसलिए परमेश्वर ने हवा को बनाया। दूसरी बात, सबसे पहली बात यह है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। दूसरी बात, परमेश्वर ने हवा को बनाया। क्यों बनाया? ताकि हवा आदम के साथ रहे। कैसा रहे? जोर से बोलो, कैसा रहे? आदम के साथ रहे। आदम का अकेला रहना सबसे पहली बात अच्छा नहीं, और दूसरी बात इसी के लिए परमेश्वर ने हवा को बनाया। किसके लिए? ताकि आदम कभी अकेला ना रहे, और शादी के बाद तो बिल्कुल ही ना रहे। शादी के बाद तो बिल्कुल ही अकेला ना रहे, क्योंकि अकेला गड़बड़ करता है। तो हवा जब अकेला गई, माननी पड़ रही है, नहीं तो कुछ अलग सोचते हैं। हाँ, और वो आज्ञा है परमेश्वर की, तो माननी पड़ रही है। क्या आप समझ रहे हो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहली बात, परमेश्वर ने आदम को अकेला रहने के लिए बनाया ही नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हवा हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। दूसरी बात। तीसरी बात, जब परमेश्वर ने हवा को बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि उसको पता था आदम अकेले अपने आप से कुछ नहीं है। क्लियर? उसको पता था आदम अकेले अपने आप से कुछ नहीं है। आदम को सिर्फ परमेश्वर की संगति संतुष्ट नहीं कर सकती है। बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, कहने के मीनिंग को समझना। ठीक है,
पिछले सप्ताह जो मैंने टॉपिक छेड़ा था मैं उसको कंटिन्यू करना चाहता था आगे, लेकिन आज खुदा ने मुझे नया टॉपिक दिया। मैं परमेश्वर से बार बार पूछ रहा हूँ, खुदा आज यही देना है क्या मुझे बता, यही देना है कि मुझे बता, लेकिन आज खुदा ये देना चाह रहा है। ले ठीक है, क्या कहा मैंने? परमेश्वर ने आदम को अकेला नहीं छोड़ा। परमेश्वर सोच सकता था मेरी संगति इसके लिए बहुत है, मेरी संगति इसके लिए काफ़ी है, मेरा इसकी ज़िंदगी में जाना काफ़ी है, इसको दूसरे की ज़रूरत नहीं, प्यार बटे जाएगा। समझ रहे हो? Yes. परमेश्वर ने नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुदगर्ज नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने नहीं सोचा मेरा प्यार बढ़ जाएगा यार, यदि इसकी ज़िंदगी में मैं हवा को डाल दूंगा तो ये दोनों को कैसे एक जैसे मैनेज कर पाएगा। परमेश्वर ने नहीं सोचा, इसलिए परमेश्वर ने हवा को बनाया और हवा को बना करके आदम के साथ रहने के लिए दिया। वो तो आता जाता था, बात करता था, चला जाता था, लेकिन आदम के साथ रहने के लिए उसने हवा को दिया, ताकि 24 आवर्स हवा आदम के साथ रहे। आमीन, आमीन। इसलिए हवा आपके साथ होना चाहिए, साथ ही रहे भाई। है ना। एक बात मुझे भाई साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगती है। बहुत समय पहले, है ना, जब भाई साहब शराब पीते थे और मैं उनको समझाता था, तो मैंने एक बार दीदी को बोला, दीदी एक काम करो, था तो मायके चले जाओ। पता है हमारे भाई साहब का जवाब क्या था? भैया मैं तो यहाँ ताला मार करके वहाँ जा करके बैठ जाऊँगा। मैं मेरी पत्नी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तो वैसे ही उसके साथ में रह जाऊँगा, चाहे मेरे मायके वाले मेरे को वो घर जमाई बोले, मैं तो रह लूँगा, लेकिन रहूँगा अपनी पत्नी के साथ। भले ही वो व्यक्ति का नेचर उस समय मुझे गलत लगता था कि यार शराब पीकर है, लेकिन वो चीज़ बड़ी भाई मुझे, जो एक्चुअली होना चाहिए आपकी मेरी लाइफ में, जो उनकी ज़िंदगी की सबसे अच्छी क्वालिटी है, आपकी मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ गलत मिल जाएगा, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ अच्छा भी मिल जाएगा। हालेलुया। जो मुझे अच्छा लगा उनकी ज़िंदगी से, और वो मैंने सीख ली। सच में यार ये बात होना चाहिए। धन्यवाद प्रभु का। समझ में आ रहा है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर खुद आपका प्यार नहीं बांटा। उसने ये नहीं सोचा हवा के आ जाने से मेरा प्यार कम हो जाएगा, आदम मेरे को कम चाहेगा, वो नहीं सोचा, परंतु उसने आपकी तसल्ली के लिए, आपके साथ में रहने के लिए, आपके दुख दर्द को बांटने के लिए, आपको हमेशा खुश रखने के लिए, आपको उठाने के लिए एक व्यक्ति को आपके साथ में दे करके रखा। आदम को हवा दे के रखा और हवा को आदम दे करके रखा। समझ में? ओके, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा? इसलिए आदम को हवा और हवा को आदम दे करके रखा। क्या आप समझ रहे हो? दोनों को बड़ा इंपॉर्टेंट है। आदम हवा के बिना कुछ नहीं है, हवा आदम के बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। भले मैं सोच सकता हूँ कि यार कलीसिया के लिए तो मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरी पत्नी के सिवा मैं कुछ भी नहीं। मैं आपके पास आ रहा हूँ तो वो पीछे से रोटी बना के रख रही है तो जाकर के मैं खा पा रहा हूँ। यदि मैं आपके पास आऊँ, घर पे आने के बाद यदि वो नहीं हो तो ये घर तो मेरे को खा जाएगा, ये घर तो मेरे को खा जाएगा। अब मेरे को बच्चे की भी आदत हो गई है, पहले सिर्फ उसी की आदत थी, अब मुझे इसकी भी आदत हो गई है। अब यदि ये नहीं रहेगी तो मेरा वैसे भी मन नहीं लगेगा। हो सकता है एक दिन में काट लूँ, हो सकता है 2 दिन काट लूँ, हो सकता है 3 दिन में काट लूँ, लेकिन उसके बाद एक समय आएगा, नहीं यार मुझे ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मैं उसका आदी हो गया, लगाओ। अब मैं उसके बिना रह नहीं सकता। क्या आप समझ रहे? आप और मैं भले ही किसी को कुछ बोल दे, हो सकता है पति पत्नी को कुछ बोल दे, पत्नी पति को कुछ बोल दे, आप बोल जरूर देते हो, लेकिन बाद में आपको एहसास होता है यार इनके बिना तो नहीं कर पाएगी, इनके बिना तो नहीं रह पाऊंगा, इनके बिना तो नहीं रह पाऊंगी। क्लियर है? सही? हाँ, हो सकता है आप और मैं एक दूसरे को बोल सकते हैं, बोलते भी होंगे, तो चली जा, मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। वो बोलती होंगी ठीक है मेरे को भी आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद एहसास होता है यार गुस्से में मैंने क्या बोला तो गलत ही बोला। सही है? बोला तो गलत ही बोला, भले ही मैंने बोला है लेकिन ज़रूरत तो मुझे है।
भले ही मैंने कुछ उल्टा किया हो, लेकिन जरूरत तो मुझे है। आपको मेरे को उस चीज का एहसास भले ही अभी ना हो, लेकिन चिड़िया चिग गई खेत, उसके बाद एहसास होने का कई फायदा। सो मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आदम हवा के बिना कुछ नहीं, हवा आदम के बिना कुछ नहीं। इसलिए खुदा ने यहाँ पे कहा है, 2 अध्याय का 24 वचन कहता है, 22 वचन कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। स्त्री कुछ और नहीं, आपका अंश है। वो कोई अलग पार्ट नहीं है, वो कोई अलग भाग नहीं है, वो आपसे जुड़ी हुई है, चिपकी हुई है। आपके निकालने से निकल जरूर सकती है, लेकिन आपके अंग से नहीं निकलेगी, आपके अंग से परमेश्वर के द्वारा जोड़ दिया गया। क्या आप समझ रहे हो? किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा जोड़ दिया है। भले ही हो सकता है 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए वो आपसे दूर हो जाए, हो सकता है झगड़ा करके हो जाए, हो सकता है प्यार से आपने उसको अपने मायके छोड़ करके आए हो कि ठीक है परिवार के साथ समय बिता ले, लेकिन आप दोनों एक ही हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक किया, क्योंकि आपकी पसली से हवा निकल करके आई है, क्योंकि हवा आपकी पसली से निकली है, आपके अंदर से निकली। दूसरी बात 23 वचन में कहता है, और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि वह नर में से निकाली गई है। इसी कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। एक ही तन बने रहेंगे मतलब वो दोनों एक ही हैं, इसलिए बने रहेंगे। दूसरा कारण, माता पिता से अलग होकर के एक ही रहेंगे। कई बार पति पत्नी अपने परिवार से अलग हो जाते, राइट? वचन यहाँ पे कह रहा है, कई बार पति पत्नी अपने परिवार से अलग हो जाते, कई बार प्यार से हो जाते हैं, कई बार झगड़े की वजह से हो जाते हैं, कई बार किसी बात की वजह से हो जाते हैं। वचन ने ये बात पहले ही बताती जब उसने पहला इंसान बनाया कि हो सकता है कुछ साथ में रहेंगे, कुछ अलग भी हो जाएंगे, लेकिन वो दोनों साथ में जरूर रहेंगे, क्योंकि वो दोनों एक हैं, वो दोनों अलग नहीं, वो दोनों अलग नहीं। आमीन। एक वचन निकालेंगे, नीति वचन, उसका 20 अध्याय निकालना, 20 अध्याय वचन 6। बहुत से मनुष्य अपनी कर्ता का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है? अब ये स्त्रियों के लिए, सच्चा पुरुष कौन पा सकता है? आपको मेरे को पुरुष, स्त्रियों को देने वाला, आपको हस्बैंड देने वाला आपका परमेश्वर, लेकिन प्रार्थनाओं से। कैसा? प्रार्थनाओं से, है ना, जिनकी शादी नहीं हुई। सो यहाँ पे बाइबल बता रही है सच्चा पुरुष कौन पा सकता है? बाइबल बता रही है सच्चे पुरुष देने वाला परमेश्वर है। स्त्रियों को पुरुष देने वाला परमेश्वर है, और पुरुषों को स्त्री देने वाला भी आपका मेरा परमेश्वर है। हर एक पुरुष के लिए परमेश्वर के द्वारा स्त्री बनाई गई है, और हर एक स्त्री के लिए परमेश्वर के द्वारा पुरुष बनाया गया है। लेकिन बाइबल बताती है ना, कई बार हम देखते हैं ना, कुछ लोग मसीह में शादी नहीं करते, वो भी गलत नहीं है। बाइबल बताती है, परमेश्वर का एक वचन जो है, पौलुस जो है वहाँ पे कहता है, यदि तू अपनी स्त्री को अविवाहित रखना चाहता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब उसके लिए बनाई गई है, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता, वो एक अलग बात है। समझ में आ रहा है? वो एक अलग बात है, मैं उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता। लेकिन फिलहाल खुदा ने बाइबल में बताया है विवाह पवित्र है, परमेश्वर के द्वारा विवाह को ठहराया गया है। परमेश्वर के द्वारा स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री को ठहराया गया है। इसलिए बाइबल बताती है कि पुरुष को परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है। सच्चा पुरुष आपको देने वाला परमेश्वर है। आप तक के जो आपके हस्बैंड्स पहुंचाए गए, भले ही आप उस वक्त विश्वास में नहीं थे,
आप तक आपके हस्बैंड्स को पहुंचाने वाला आपका परमेश्वर है, और हस्बैंड्स आप तक आपकी स्त्री को पहुंचाने वाला आपका परमेश्वर है। हाँ, इसलिए स्त्री के लिए भी एक वचन परमेश्वर ने दे करके रखा है। निकालो 31 इसी का, पहली पत्नी कौन पा सकता हाँ 31 का 10। पहली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत ही अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। आमीन। भली पत्नी कौन पा सकता है? पुरुषों के लिए, पहले पुरुष के लिए था, सच्चा पुरुष कौन पा सकता है, अब भली पत्नी कौन पा सकता है ना, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी कहीं अधिक है। हस्बैंड के लिए अपनी जो उनकी वाइफ है वो दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा कीमती है, और वाइफ के लिए जो उनके हस्बैंड है वो दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा कीमती है। हस्बैंड जब लड़की को देखने के लिए जाते हैं, लड़का जब एक लड़की को देखने के लिए जाता है, वो सिर्फ लड़की को देखने के लिए जाता है, ना कि ये कि उसके माँ बाप क्या करते हैं। वो लड़की को देखने जाता है, लड़की को पसंद करता है, पसंद करके फाइनल कर देता है, ठीक है मैं शादी करूँगा। लड़की भी लड़के को देखती है, लड़के को देख करके पसंद करती है, फाइनल कर देती है कि ठीक है मैं शादी करूँगी। दोनों एक दूसरे को देख कर फाइनल करते हैं, एक दूसरे की पसंद करके फाइनल करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप दोनों ने एक दूसरे को देखा और पसंद किया, किसी तीसरे को नहीं, किसी तीसरी चीज़ को नहीं कि इसके पास क्या है क्या नहीं है। वाइफ ने क्या देखा, हस्बैंड ठीक है, ये मुझे हस्बैंड के रूप में पसंद है। हस्बैंड ने क्या देखा, ये मुझे वाइफ के रूप में पसंद है। आपने एक दूसरे को देखा, आपने ये नहीं देखा मेरी सास कैसी होगी, आपने ये नहीं देखा मेरा ससुर कैसा होगा, ठीक है। अब मेरे कहने के मीनिंग को समझो। मैं कहने का मीनिंग आपको सारी बातों से ये इस तरफ लेकर के जाना चाहता हूँ, पति पूरी तरीके से पत्नी पर आश्रित होकर के आती है। मैं उस उद्देश्य पे लेके जाना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य समझना। पति पूरी तरीके से पत्नी पे आश्रित होता है, पत्नी पूरी तरीके से पति पे आश्रित होता है, आश्रित होती है। पत्नी कभी अपने सास ससुर पे आश्रित नहीं होती, और पति कभी भी अपने सास ससुर पे आश्रित नहीं होता। दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। यदि पति पे दुख है तो पत्नी उसमें ठीक है, उसमें लेकर के चलती है। यदि पत्नी के ऊपर किसी प्रकार का संकट है, पति उसको उस संकट पे लेकर के चलता है। इसलिए परमेश्वर ने एक दूसरे को बनाया। कभी पति कमज़ोर होता है तो कभी पत्नी कमज़ोर होती है। जब पति कमज़ोर होता है तब पत्नी ही है जो उसकी हिम्मत बनती है, और जब पत्नी कमज़ोर होती है तब पति ही है जो उसकी हिम्मत बनता है। और वो दोनों एक दूसरे की हिम्मत होते हैं, और वो दोनों मिल करके पूरी दुनिया को बनाते हैं। वही अपने सास ससुर को बनाते हैं, वही अपने बच्चों को बनाते हैं, और वही एक वातावरण क्रिएट करते हैं कि उस वातावरण को देखकर उस घर में लोग आना पसंद करते हैं। वो एक अकेले पति की वजह से नहीं है, और वो एक अकेले पत्नी की वजह से नहीं है। आप अकेले उस क्रेडिट को लेकर के नहीं जा सकते हो। यदि आज आपके घर में कोई आना पसंद करता है, वो आप दोनों की वजह से, क्योंकि उनको आप दोनों में कुछ कुछ चीज़ें पसंद है, और उनको पता है इनकी वजह से इनका घर का वातावरण अच्छा है, इसलिए वहाँ पे जाना अच्छा है। वो खुद भी आएंगे, अपने बच्चों को भी लेकर के आएंगे, क्योंकि उनको पता है इन्होंने अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी है। मेरे बच्चे इनके बच्चों के साथ खेलेंगे, गलत नहीं है, नहीं तो वो अपने बच्चों को घर छोड़ करके आएंगे। क्या आप समझ रहे हो मेरा उद्देश्य क्या है? मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, पति पत्नी के बिना कुछ नहीं, पति पत्नी के बिना कुछ नहीं, और दोनों के बिना परिवार कुछ नहीं। क्लियर? दोनों के बिना परिवार कुछ भी नहीं। आपसे वातावरण बनता है, आपसे परिवार बनता है, और आपसे जब परिवार बनता है तब परिवार आपके घर में आना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उनको आपके घर का वातावरण पसंद है। आपने उस वातावरण को बनाया है, समझ? आपने उस वातावरण को
बनाया है। क्या आप समझ रहे हो? सो आज मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूँ, पति है ना, ये नहीं दावा कर सकता कि मैं हूँ तो सब कुछ है, और पत्नी ये नहीं दावा कर सकती कि मैं हूँ तो सब कुछ है। आप दोनों हो। क्या? आप दोनों हो तो ही परिवार है। आप दोनों हो तो ही परिवार है ना। हम सबके घर में बाइक्स हैं, है ना। आगे का चक्का निकाल के गाड़ी चला के दिखाओ। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप दोनों एक दूसरे की ज़रूरत हो। आप दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ हो। अब तो मैं बस समझा रहा था कि जब तक के एक पति अपने घर में एक दावे को क्लेम करेगा, वो घर नहीं बन सकता। यदि पत्नी अपने घर में एक दावे को क्लेम करेगी, वो घर नहीं बना रह सकता। लेकिन यदि दोनों मिलकर साथ में एक घर के दावे को क्लेम करते हुए लेकर के चलेंगे, तो जरूर घर बन सकता है। एक पत्नी की अकेली जिम्मेदारी नहीं है उसका बच्चा, और एक पति की अकेली जिम्मेदारी नहीं है उसका बच्चा। समझ? आप दोनों की जिम्मेदारी है आपके बच्चे। जिस तरीके से पत्नी अपने बच्चे का घर पे ध्यान रखती है, उसी तरीके से पति को भी एक बाप बन करके अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप पूरी तरीके से अपनी पत्नी के ऊपर नहीं डाल सकते, तो घर पे रहती है, तुझे अपने बच्चे पे ध्यान देना चाहिए। आपकी भी जिम्मेदारी है, ताकि आप अपने बच्चे के अंदर कुछ तालीम को पति एक पिता के रूप में डाल सके। जिस तरीके से एक पत्नी एक माँ बन करके अपने बच्चे के जीवन में एक अच्छे तालीम को देने की कोशिश करती है, उसी तरीके से एक पापा का भी फर्ज है अपने बच्चे को एक अच्छी तालीम देना। यदि बच्चा बिगड़ रहा है, तो सिर्फ आदमी अपनी औरत को क्लेम नहीं कर सकता तो ध्यान नहीं दे रही, और औरत सिर्फ आदमी को क्लेम नहीं दे सकती कि आप ध्यान नहीं दे रहे। आप दोनों को ध्यान देना पड़ेगा और अपने बच्चे को संभाल कर लेकर के चलना पड़ेगा। जब पत्नी अपने ससुराल में बैठी है, उसकी सास हो चाहे उसका ससुर हो, वो उसकी जिम्मेदारी है उसको संभालना, उसका ध्यान रखना। जिस तरीके से वो अपने घर पे अपने माँ बाप का रखती है, उसी तरीके से पति की जिम्मेदारी है कि जो उसकी सास है, जो उसका ससुर है, वहाँ पे ध्यान रखना कि वो भी एक तरीके से मेरे माँ बाप है। जिस तरीके से आप दोनों एक दूसरे के माँ बाप का ध्यान रखोगे, दोनों को कदर होगी, ये मेरे माँ बाप का ध्यान रख रहे हैं, मैं भी इनके माँ बाप का ध्यान रखूँगा। यदि आप बिगड़ोगे, दूसरा भी बिगड़ेगा। माँ बाप की भी जिम्मेदारी है अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना, अपने बच्चों को सही शिक्षा देना। जो बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग की जिम्मेदारी है अपने परिवार में एक अच्छा एग्जाम्पल रखना, एक अच्छी बातें रखना, एक अच्छा वातावरण रखना, एक अच्छा माहौल रखना, ताकि परिवार बंधा रहे। बुज़ुर्ग पता है घर में बड़ा मायने रखता है आंटी, है ना। मेरे घर में मेरी मम्मी, आप अपने घर में हो, आपके घर में आपकी मम्मी, आपके घर में आपके मम्मी पापा हैं, बड़े मायने रखते हैं वो लोग। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बुज़ुर्ग के रूप में जब आप अपने घरों पे हो, आपका एक बहुत बड़ा ओहदा है आपके घर में। एक बुज़ुर्ग होने के नाते, पता है, एक बुज़ुर्ग होने के नाते बुज़ुर्ग एक एग्जाम्पल होता है अपने घर में, क्योंकि उसने जो दुनिया देखी ना, उनके बच्चों ने नहीं देखी। इसलिए वो अपनी ज़िंदगी के अनुभव से अपने परिवार को बताते हैं कि बेटा मैंने ये ज़िंदगी जी है, इसलिए मैं इस निर्णय में तुझे बताऊंगा, बताऊंगी, तुझे ये करना चाहिए, तुझे ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि बुज़ुर्ग उसी के लिए होते हैं, क्योंकि उनके अनुभव ही उनके बच्चों को ज़िंदा रहते हुए गाइडेंस देने के लिए। बुज़ुर्ग की घर में बड़ी अहमियत है। इसलिए जो पति पत्नी है ना, अपने सास ससुर हो चाहे आपके माँ बाप हो, उन पे ध्यान दो। और जो पति अपनी सास ससुर पे और पत्नी अपने सास ससुर पे पति पिता माँ बाप के रूप में देखें और उनको लेकर के चलने की कोशिश करें। फिर आप वही फीलिंग अपने घर में देखोगे जो आप अपने मायके से देखते हुए आए। आप दोनों देखो,
पति भी जब अपने ससुराल में जाएगा वो अपने मायके वाली फीलिंग को करेगा, और पत्नी भी जब अपने ससुराल में बैठी होगी वो अपने मायके वाली फीलिंग को देखेगी। क्यों? क्योंकि वो सब को पता है हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, है ना। सो मैं संसार की बात नहीं करूँगा, मैं आपकी बातें करूँगा, ठीक है। मैं आपकी बातें ये करूँगा कि आप अपने परिवार को बना कर लेकर के चलने वाले लोग, है ना। दूसरी चीज़, कभी भी अपनी ज़िंदगी में इस बात को मत आने देना कि मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ तो सब कुछ है। नहीं, आप अकेले से कुछ भी नहीं हो। हस्बैंड्स लोग, हम पैसा कमाते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यदि पत्नी घर पे नहीं संभाले ना तो आप और मैं कुछ भी नहीं है। यदि पत्नी अपने बच्चे को नहीं बनाए ना तो आप और मैं कुछ भी नहीं है। यदि पत्नी घर में बच्चे का एजुकेशन ना कराए ना तो आप और मैं कुछ भी नहीं है। आपकी मेरी लाइफ में आपको मुझको अपनी पत्नी की बड़ी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत। हमें नहीं पता हमें उस चीज़ का कितना एहसास होता है, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, गुस्से में एक दूसरे के प्रति कुछ शब्द निकल जाते होंगे, गुस्से में एक दूसरे के प्रति कुछ बातें हो जाती होगी, गुस्से में एक दूसरे के प्रति कुछ कड़वाहट सी आ जाती होगी, लेकिन उससे वो रिश्ता नहीं टूटेगा। आप संसार के लोगों से मुंह मोड़ लोगे यदि गुस्सा हो जाएगा, लेकिन पति पत्नी नहीं मोड़ पाएंगे। क्योंकि पत्नी को पता है जो भी है यही है, और पति को पता है जो भी है यही है। क्योंकि आप एक दूसरे के बिना आप रह नहीं सकते। इसलिए आज मैं आपको, मेरे पास आज सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, आज सिर्फ मैं आपको छोटी सी बात ये बताना चाहता हूँ, पति पत्नी से परिवार है। यदि पति पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रति सही है ना, आपका परिवार इतना अच्छा बनेगा कि दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बनेगा। दूसरे आपके घर में आना पसंद करेंगे। किसकी वजह से? पति और पत्नी की वजह से। लोग फिर ये कहना छोड़ देंगे, अरे मेरी माँ वहाँ है ना इसलिए वहाँ जाना पसंद करता हूँ। नहीं, लोग ये बोलेंगे मेरा भाई है, मेरी बहन है, इसलिए भी मुझे वहाँ जाना अच्छा लगता है। आप समझ रहे? आज संसार में डायलॉग चलता है ना, जब तक माँ है तब तक के वहाँ तक के मेरा रिश्ता है, जब माँ नहीं तो मेरा रिश्ता ख़त्म है, चलता है ना। बट आप और मैं वो नहीं है जो इस संसार के डायलॉग को बोले। परमेश्वर ने आपको मेरे को वो बनने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने आपको मेरे को एक एग्जाम्पल बनने के लिए बुलाया है, लेकिन वो एग्जाम्पल आप दोनों से शुरू होता। हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। हम दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जिस तरीके से आज हमने गीत गाया, खाक हूँ खाक में लौट जाना है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है आपको, एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, है ना। लेकिन पीछे यादें रह जाएगी। जिस तरीके से महात्मा गांधी की रह गई, आज आप और मैं याद करता हूँ। बाबा साहेब की रह गई, आप और मैं याद करता हूँ। और भी दुनिया में बहुत सारे नामी लोग हैं जिनकी हम यादें याद करते हैं। आपके लोग आपकी यादों को याद करना चाहिए। आपके लोग आपको याद करना चाहिए। एक मसीह में एक एग्जाम्पल, एक अच्छा उदाहरण, एक अच्छा परिवार आपको बनना चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? हाँ, हम इंसानी स्वभाव में हैं, हम इंसानी स्वभाव में हैं, लेकिन बहुत सारी गलतियां हमसे हो जाती, बिल्कुल हो जाती। मुझे मालूम है ऐसा कोई परिवार नहीं है जहाँ पे झगड़े नहीं होते हैं, लेकिन उसको संभाल कर ले कर के चलना ही परिवार है। एक गिर जाए तो दूसरा उसको उठाना ही परिवार, एक पड़ जाए तो दूसरा उसको संभालना ही परिवार है। क्या आप समझ रहे हो? मान लो उदाहरण के तौर पे आज हम हस्बैंड से यहाँ पे हैं, खुदा ना करे कल आपकी मेरी लाइफ में कुछ ऐसा आपके मेरी लाइफ में हो गया कि आप और मैं बेड पे पड़ जाए। एक एग्जाम्पल करो, कभी ना हो ऐसा, मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता ऐसा। तब आपकी ज़िंदगी के लिए करने वाला कौन होगा? बताओ। ठीक है, पत्नी है ना, बाइबल बताती है वो माँ बाप से अलग हो जाएंगे लेकिन दोनों एक रहेंगे।
तो मैं एक नेचुरल सी बात कर रहा हूँ कि यदि खुदा ना करे कभी आपकी लाइफ में ऐसा हो जाए, तब कौन आएगा आपकी ज़िंदगी में? आपके लिए कौन आएगा भैया? कौन आएगा भैया? पत्नी आएगी पहले। आप, मैं तो बाद में आऊँगा, आपका पड़ोसी तो बाद में आएगा, आपका रिश्तेदार तो बाद में आएगा। सच में वो बाद में आएगा, पहले आपकी पत्नी आएगी। क्या आप समझ होता है? आपका पैर टूटा था, मेरा हाथ टूटा था, तब आपकी मेरी पत्नी ने हमारा जो करना चाहिए था वो किया था। आज देखो, मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ, आप पास्ट की बात कर रहे हो, दोनों में बहुत फर्क है। कि मैं आगे की सिखा रहा हूँ कि आपकी लाइफ में ये होना चाहिए, अभी तक के नहीं था इसलिए तो सिखा रहा हूँ, होता तो मेरे को सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए सिखा रहा हूँ, इसलिए इसको सीखो। पुराने समय में बहुत सारी गलतियाँ हैं, यदि हम याद करें तो बहुत सारी हैं, हर किसी की है। फिर वो जो मशीन होने के बाद में भी गलती करे, फिर उसी को तो सुधारना है भैया, उसी को तो सुधारना है ना। बाइबल क्या बताती है? आज मैंने क्या सिखाया? हम पाप में पड़े नहीं रहना है, हम उससे निकलना है और उस गलतियों को छोड़ना है। आज भी हमारी लाइफ में है, इसलिए तो परमेश्वर ने आज का ये वचन दिया है कि ये नहीं होना है, इन चीज़ों से निकलना है, इन चीज़ों से सुधरना है, संभलना है। इसलिए मैं सबको बोल रहा हूँ, चाहे वो माँ बाप, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो पति पत्नी हो, मैं सबके लिए इसलिए तो बात कर रहा हूँ क्योंकि सबको संभलने की ज़रूरत है, सबको। इसलिए मैंने एक जस्ट लॉजिकली बात किया कि यदि आपकी लाइफ में कुछ होगा, मैंने नहीं बोला हुआ, होगा, कौन आएगा? आपकी पत्नी है। यदि पत्नी की लाइफ में कुछ होगा, आपका पति ही आएगा। हम तो बाद में आते हैं, पड़ोसी तो बाद में आते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इस बात का एहसास कराना चाहता हूँ, कभी भी कोई ये क्लेम ना करे तो मेरे बिना कुछ नहीं और मैं तेरे बिना कुछ नहीं। सुनो, ठीक है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों के पास में क्या है क्या नहीं है, और मुझे जानना भी नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आपके फ्यूचर में, आपके भविष्य में क्या होगा, आपके भविष्य में ये होना है। कमियाँ हर किसी में है, कमियाँ पति में भी है, कमियाँ पत्नी में भी है, कमियाँ माँ में भी है, कमियाँ बाप में भी है, कमियाँ बच्चे में भी है। जब आपका मेरा बच्चा गलतियाँ करता है तो क्या आप और मैं उसकी गलती को भुला कर उसको लेकर के नहीं चलते? तो हम पति पत्नी भी एक दूसरे की गलतियों को भुला कर, एक दूसरे को संभाल कर लेकर के चले। आज तक आपने मैंने क्या जिया इम्पोर्टेंट वो नहीं है, क्योंकि वो बीत चुका, आप और मैं उसको बदल नहीं सकते। आपने क्या बोला, सामने वाले ने क्या सुना, आपने क्या किया, सामने वाले ने क्या बर्दाश्त किया, आपने क्या देखा, सामने वाले ने क्या देखा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप और मैं उसको बदल नहीं सकते। काश हमारा परमेश्वर हमको वो योग्यता देता कि हम उसको बदल सकते तो हम बदल पाते, लेकिन आप और मैं उसको बदल नहीं सकते। लेकिन आज जो मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, इससे आप अपने भविष्य को ज़रूर बदल सकते हो, इससे आप अपने परिवार की वातावरण को ज़रूर बदल सकते हो, इससे आप सामने वाले की सोच को ज़रूर बदल सकते हो, इससे आप अपनी ज़िंदगी की सारी परिस्थितियों को ज़रूर बदल सकते हो। इसलिए उसके ऊपर आज से काम करो। बुद्धि से नहीं करना, बुद्धि से नहीं करना, ये बुद्धि से नहीं होता। मैंने क्या कहा? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होता है। मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकता, सच बताऊं, क्योंकि मेरे अंदर आपके लिए प्रेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इंसानी स्वभाव में हूँ। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तो मुझे आपके दर्द के साथ में एक कर देगा, मुझे आपकी तकलीफ़ के साथ में एक कर देगा। नहीं तो मुझे आपकी तकलीफ़ से क्या फ़ायदा? मैं बोलेगा ठीक है यार, पड़े पड़े रहने दो। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा जिसके अंदर प्रेम का आत्मा है, वो प्रेम का आत्मा बताएगा उस व्यक्ति को तेरी ज़रूरत है। तो यदि परमेश्वर जो आपका मैं कुछ नहीं लगता मेरे अंदर उस चीज़ को आपके प्रति पैदा कर सकता है, तो क्या एक पति पत्नी होने के नाते क्या वो पत्नी के अंदर उस प्रेम को नहीं डाल सकता?
क्या वो पति के अंदर उस प्रेम को नहीं डाल सकता उस आत्मा के द्वारा? बिल्कुल डाल सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन संगति में रहने से होता है। ये आपकी बुद्धि से नहीं होगा। यदि आप ये सोचोगे ना मैं ये करूँगा, नहीं हो पाएगा। अब जैसे कि भाई साहब से मैं सुबह बात कर रहा था, पिछले दिनों भैया आपने सुबह जाना शुरू किया था 5 साढ़े 5 बजे है ना, जॉगिंग के लिए। कितने दिन गए भैया? एक ही दिन है ना, एक दिन। फिर उसके बाद हम जा नहीं पाए। यहाँ के निर्णय असफल हो सकते हैं। यहाँ के निर्णय, शरीर के द्वारा किए जाने वाले निर्णय में आप और मैं असफल हो सकते हैं, लेकिन जब आत्मा के द्वारा आप निर्णय लेते हो और आत्मा जब आपकी मदद करता है, आप उसके द्वारा चेंज हो जाते हो। आप सोचो, जब आप परमेश्वर के पास आए तब आप क्या थे, और जब आप परमेश्वर में आए तब क्या आपकी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आया? तब क्या आपके चरित्र में, आपकी बोली में, आपके देखने में, आपके सोचने में बदलाव नहीं आया? आया नहीं आया? भैया मेरे तो सब आया। आया। जिसके आया नहीं उसको पूछना चाहिए। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ, अब ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ। यदि आया तो क्या उस आत्मा के द्वारा जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वैसा बदलाव नहीं आएगा? आएगा। ये लाने वाले आप ही हो। आपने चाहा कि प्रभु मेरे अंदर ये बदलाव होना है, और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपके अंदर वो बदलाव आया। तो वो ये अपन ने चाहा था, जैसे मैंने कोई चीज की है ना, तो मैंने उसको उसके लिए कहा, उसके लिए परमेश्वर की आत्मा ने आपको कायल किया। हाँ। आपने वचन सुना, और वचन जब नहीं उसको वचन को और उसको नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? सुन तो लो। देखो एक चीज ध्यान रखो भैया, निगेटिविटी हमेशा निगेटिविटी को ही लाएगी। आप इतना मत सोचो कि ये नहीं हो सकता। देखो प्रार्थना भैया पौलुस के लिए बहुत हुई, तब जाकर के वो बदला। मैंने बहुत की है ना। वो पौलुस ही था भैया जिसने स्तिफनुस को मरवा दिया भैया। यदि खुदा उस व्यक्ति को बदल करके रख सकता है और आज उसके द्वारा लिखी गई पत्रियों से आप और मैं शिक्षा ले सकते हैं, उससे कठोर तो कोई नहीं होगा। उससे कठोर तो नहीं होगा। यदि खुदा उसको बदल सकता। बाइबल बोलती है, जिस तरीके से हमारे अभिषेक भाई साहब कई बार प्रार्थना में जोर से बोलते, प्रभु पत्थर को इधर निकाल के मांस का हृदय डालते। बाइबल में लिखा है खुदा कर सकता है। उसने पौलुस के जीवन में किया है। तो यदि आपको लगता है प्रभु इसकी जिंदगी में है, तूने पौलुस के जीवन में किया है, और वचन भी कहता है पत्थर का हृदय निकाल के मैं मांस और लहू का हृदय दूंगा, इसके जिंदगी में दे देना खुदा। आपकी घुटने की प्रार्थना असर लेकर के आएगी मेरे पर। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद उस समय में मसीह लोगों के ऊपर इतना सताव आया है, इतना सताव आया, इतना सताव आया, उनके बर्दाश्त के बाहर था। लोग अपनी जानों को छुपाते हुए फिर रहे थे, लेकिन कलीसियाओं की प्रार्थना ने सब कुछ बदल करके रख दिया। एक और एग्जांपल देता हूं भैया, सुनो। पतरस जब जेल के अंदर था, शायद कौन से अध्याय में, 9वें अध्याय में, शायद प्रेरितों के काम में, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, आप चेक कर लेना। पतरस जब जेल खाने के अंदर था, बाइबल बताती है कलीसिया लौ लगाकर उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। और जब कलीसिया ने प्रार्थना किया, पतरस जेल खाने से छुड़ाया गया। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा, उसने उसको उठाया, अरे उठ जा। वो सोच रहा था सपने में हूँ। मेरे प्रियो, जब खुदा स्वर्गदूत को भेज करके उनको बचा सकता है, स्वर्गदूतों को भेजकर उनको बता सकता है, परमेश्वर का संदेश दे सकता है, तो क्या वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाएं सुनकर आपके अपोजिट व्यक्ति को, जो आपको अभी नेगेटिव लग रहा है, क्या उसको बदल नहीं सकता? यदि आपको लग रहा है परमेश्वर मुझे बदल सकता है, परमेश्वर यदि पौलुस को बदल सकता है, परमेश्वर यदि पतरस को बचा सकता है, मुझे भी कर सकता है, मुझे भी कर सकता है। अब आप सोचो, एक और एग्जांपल देता हूं। प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने वाले जो लोग थे, जब पतरस ने
3 अध्याय में प्रेरितों के काम में प्रचार किया, उस पतरस ने बोला तुम लोगों ने उसको सलीब पे चढ़ा दिया। वही लोग सामने चल कर के आए और उससे पूछा उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। जिन्होंने यीशु को पकड़वाया था, यदि वो पतरस के सामने अपने गुनाहों का अंगीकार करके यीशु को अपनाने को तैयार हो सकते हैं, यदि उनके मन परिवर्तित हो सकते हैं, यदि उनके मन परिवर्तित हो सकते हैं, तो क्या खुदा आप जिनकी बातें कर रहे हो, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, उनके मनों को परिवर्तित नहीं करेगा? आपके द्वारा हो जाएगा, आपके द्वारा हो जाएगा। इसीलिए आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, अधूरे हैं। एक दूसरे सहायक है। बिल्कुल, हम एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। इसीलिए आज मैं आपको सिर्फ ये सिखाना चाहता हूँ, अपने आप को बनाओ। ये तो सुनो, इधर सुनो। अपने परिवार को आप ही बनाओगे, अपने लोगों को आप ही बनाओगे, अपने बच्चों को आप ही बनाओगे, आपके द्वारा ही होने पाएगा। इसलिए ये मत कहो ये मेरे से नहीं होगा, आपसे ही होगा। इसलिए खुदा ने उस व्यक्ति से आपको जुड़ाया है। क्या आप समझ रहे हो? यदि परमेश्वर नहीं चाहता ना, उस व्यक्ति से खुदा कभी आपको मिलने नहीं देता। यदि जब परमेश्वर ने आपको उस व्यक्ति से मिलाया है, परमेश्वर ने जब उसी के साथ में आपको विश्वास में लाया है, परमेश्वर उसी के साथ में आपको विश्वास में बढ़ाएगा और आप दोनों एक दूसरों की उन्नति का कारण बनने पाओगे। हो सकता है मैं आत्मा में बलवंत हूँ लेकिन परिवार में कमज़ोर हूँ, लेकिन ये हो सकता है कि मेरी पत्नी जो है वो आत्मा में कमज़ोर है लेकिन परिवार में बलवंत हो। क्या आप समझ रहे हो सकता है मैं कुछ चीज़ों में अच्छा हूँ, मेरी पत्नी उस जगह पे अच्छा नहीं, लेकिन ये भी हो सकता है मेरी पत्नी कुछ चीज़ों में अच्छा है, मैं वहाँ पे अच्छा नहीं। क्या आप समझ रहे हो? इसलिए आप दोनों से ही वो घड़ा, वो मटका, वो घर, वो परिवार संभालता है, बनता है। क्या आप समझ रहे हो? एक दूसरे को साथ में प्रार्थना के माध्यम से रखो। आपको पता है आपकी प्रार्थनाएं, है ना, इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल बना देती है। इसलिए अपनी प्रार्थनाओं को इतना कमज़ोर मत समझो। यदि आपको कोई चीज़ लग रहा है, उस चीज़ के लिए प्रार्थना करो, घुटने टेको। क्या आपने नशे छोड़ने के लिए मेहनत नहीं करी? अबुलाल भैया, क्या आपने परमेश्वर में बने रहने के लिए मेहनत नहीं करी? कई बार प्रार्थना का मन नहीं करता था, क्या आपने मेहनत नहीं करी? क्या आपने अपनी दारू की नशे से बाहर आने के लिए मेहनत नहीं करी? क्या दीदी आप लोग, आपने अपने परिवार को संभालने के लिए, आंटी आपने अपने परिवार को संभालने के लिए मेहनत नहीं करी? करी है ना। तो क्या आपके घर में, आपके परिवार में, किसी की ज़िंदगी में यदि आपको कुछ गलत दिख रहा है, क्या आप वहाँ पे मेहनत नहीं करोगे? प्रार्थना के माध्यम से वहाँ मेहनत करो। यदि आपने अपने परिवार को संसार की रीति पे लेकर के चलने के लिए मेहनत की है, मशक्क़त की है, संभाल के लेकर के चलने के लिए मुसीबतों का सामना किया है, तो यदि आपको कहीं कुछ गलत लग रहा है, उस चीज़ को संभालने के लिए प्रार्थना करो। उस चीज़ को संभालने के लिए एक दूसरे के साथ प्रार्थना के माध्यम से बैठो, एक दूसरे के साथ में वार्तालाप करो, एक दूसरे के साथ में बातें करो और चीज़ों को संभालो और ले करके चलो। क्या आप समझ रहे हो? मैं अकेले से सही नहीं, मैं अकेले से सही नहीं, लेकिन जब हम दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं तब हम बहुत ज़्यादा सही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो ताकत दुगनी हो गई है। मैं अकेले से 2 लकड़ी को तोड़ सकता हूँ, लेकिन यदि वो मेरे साथ मिल जाएगी तो मैं 3 को तोड़ लूँगा, हो सकता है 4 को तोड़ लूँगा। क्यों? क्योंकि अभी 2 की ताकत हो गई है, पहले 1 की थी। यदि आप दोनों की प्रार्थनाएं मिल जाएगी, यदि आप दोनों का मन मिल जाएगा, यदि आप दोनों की प्रार्थना मिल जाएगी, तो क्या आप दोनों की प्रार्थनाओं से
क्या आपका परिवार, क्या आपका वातावरण, क्या आपके इर्द गिर्द का सब कुछ नहीं बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने आप दोनों को एक किया है, आप दोनों से होगा। इसलिए बाइबल में कई जगहों पे दो दो के बारे में लिखा है, दो दो के बारे में। इसलिए परमेश्वर ने पति और पत्नी, एक पति और एक पत्नी ही बनाया, तीसरा नहीं बनाया। समझ में आ रहा? इसलिए आपके द्वारा सब कुछ बदल जाएगा, ध्यान रखो। यदि आप दोनों निर्णय लेकर के अपने परिवार में एक चीज ठान के रख लो ना, हमें ये करना है और हमें ये नहीं करना है, आप दोनों की सहमति से आपके घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। हो सकता है आपके साथ में झगड़े हो सकता है आपके साथ में कुछ बातें हो, लेकिन जब आप दोनों उस सारी चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करोगे, उन सारी चीज़ों में एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझ कर ले करके चलने की कोशिश करते रहोगे, जब एक पति अपनी पत्नी की केयरिंग करते रहेगा, जब एक पत्नी अपने पति पे ध्यान देते रहेगी, कभी घर में झगड़ा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पति अकेला अपने आप से कुछ भी नहीं और पत्नी अकेली अपने आप से कुछ भी नहीं। क्या आप समझ रहे हो? आप दोनों के अंदर सबसे पहली बात, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। यदि एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट नहीं ना, आगे आपकी कहानी बढ़ना मुश्किल है। इसलिए सबसे पहला कदम होता है एक दूसरे के प्रति आदर, प्रेम, और प्रेम पैदा होता है परमेश्वर से, परमेश्वर की आत्मा से। और प्रार्थना करने वाले लोगों के जीवन में प्रेम सबसे पहले होना चाहिए, एक दूसरे की केयरिंग सबसे पहले होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर ध्यान सबसे पहले होना चाहिए। क्या आप समझ रहे हो? सबसे पहले होना चाहिए। औरत है तो बच्चे हैं, आदमी है तो बच्चे हैं। यदि दोनों में से एक भी मिस है तो बच्चे कैसे रहेंगे? क्या आप समझ रहे हो? इसलिए आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, आप दोनों एक दूसरे पे ध्यान दो। और जब आप दोनों एक दूसरे पे ध्यान दोगे, आप दोनों अपने परिवार पे ध्यान दोगे, अपने बच्चों पे ध्यान दोगे, अपने सास ससुर पे ध्यान दोगे, तब सब कुछ सही हो जाएगा, तब सब कुछ सही हो जाएगा। आमीन। इसलिए आज सिर्फ इतना बता करके ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं अकेले अपने आप से कुछ भी नहीं, मैं अकेले अपने आप से कुछ भी नहीं। यदि मेरी पत्नी मेरी ज़िंदगी में नहीं, मैं कुछ भी नहीं। हो सकता है मैं उसको कई बार बोल दूँ कि तू मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। बोलना और होना दोनों में फ़र्क होता है, बोलना और होना दोनों में फ़र्क होता है। मैं बोल ज़रूर सकता हूँ, लेकिन मैं उसको जी नहीं सकता, मैं उसको जी नहीं सकता, क्योंकि मेरे को पता है गुस्से में था बोल दिया, लेकिन इसको जीना नामुमकिन है, जीना नामुमकिन है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है और आपके परिवार को आप दोनों की ज़रूरत है। ये चीज़ ध्यान रखो। क्या बोला मैंने? आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है और आप दोनों को परिवार की ज़रूरत, परिवार को आप दोनों की ज़रूरत है। यदि आप दोनों एक दूसरे के साथ में रहोगे ना, तो परिवार अपने आप पनपेगा, अपने आप बनेगा, अपने आप गुड क्वालिटीज़ उनके अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटीज़ आपके अंदर देखकर ही तो सीख रहे हैं, आप दोनों को देखकर ही तो सीख रहे हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं 5 घंटे के लिए, कितने घंटे के लिए? 5 घंटे के लिए। वो जितना स्कूल से सीख के नहीं आता, वो अपने घर में सीखता है। क्लियर? इसीलिए आप दोनों ही एक एग्जाम्पल हो, ध्यान रखो। मेरे प्रियो, इतना बता करके ख़त्म करना चाहता हूँ कि पति पत्नी के बिना कुछ नहीं, पत्नी पति के बिना कुछ नहीं, और दोनों के बिना परिवार कुछ भी नहीं। इसलिए पति की ज़रूरत पत्नी है, पत्नी की ज़रूरत पति है, और परिवार की ज़रूरत पति और पत्नी है। अकेला पति नहीं है,
अकेली पत्नी नहीं है। इसलिए दोनों एक दूसरे को संभालो और लेकर के चलो। हाँ, दोनों में कमियां होगी, कमियां निकालने बैठोगे तो दोनों में बहुत कमियां हैं, लेकिन प्रार्थना के द्वारा, खुदा की संगति के द्वारा उनको ख़त्म किया जा सकता है और एक नया व्यक्ति बना जा सकता है, विचारों को बदला जा सकता है और भविष्य को चेंज किया जा सकता है। आमीन। इस वचन के द्वारा खुदा आशीष करे।